हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां पर दो जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आपने थंबनेल देखा कि क्या 15 दिन में डाइवोर्स हो सकता है क्या? आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या आप 15 दिन में डाइवोर्स ले सकते हैं। क्या 15 दिन में आप अपनी जो संघर्ष भरी जिंदगी आपकी चल रही है, जो आपका संकट में परिवार के ऊपर मंडरा रहा है, क्या उससे आप छुटकारा पा सकते हैं? बहुत सी बार देखा है कि ऐसी स्थिति परिवार के अंतर्गत आ जाती है जहां पर पति पत्नी को रखना चाहता है, लेकिन पत्नी घर ससुराल में रहना नहीं चाहती है। ससुराल को छोड़कर अपने मायके में चली जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बना लेती है। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ऐसा पत्नी के साथ भी हो सकता है। पति अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसके बाद पति पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता है, किसी और महिला से वो संबंध बना लेता है। तो ऐसी कंडीशन में एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो लाइफ पार्टनर ये सोचता है कि अब मुझे यहाँ से छुटकारा ले लेना है, बेटर यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आज की वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दो जजमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा जहां पर आपको जल्द से जल्द डाइवोर्स कैसे मिलेगा, कौन से ग्राउंड्स आपको लेने हैं, कौन सा जजमेंट आपको आपने केस के अंतर्गत लगाना है। क्योंकि जो जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। अगर एक बार कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दे दिए जाते हैं दोस्तों, तो उन जजमेंट्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उन जजमेंट्स के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर आप उन जजमेंट्स को लगाते हैं, अगर लोअर कोर्ट के अंतर्गत उन जजमेंट्स को लगाते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। आपको उन जजमेंट्स के आधार पर आपको डाइवोर्स मिल जाता है, आपको डिक्री मिल जाती है। आज इस महत्वपूर्ण वीडियो पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने पहले विजिट नहीं किया हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे, आपको कानूनी जानकारी का फ़ायदा मिलता रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। आप वीडियो को स्किप ना करें। इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आज की जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, आज की जानकारी आपके लिए कानून के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण थी, तो आप उसके बाद ही आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ के साथ दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर आप जरूर करें। जो थंबनेल आपने देखा दोस्तों कि 15 दिन में डाइवोर्स आपको मिलेगा, वो कैसे पॉसिबल है? आप कैसे 15 दिन में डाइवोर्स लेना चाहते हैं, कैसे आपको कोर्ट के द्वारा 15 दिन में डाइवोर्स दिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी एक एक टॉपिक के आधार पर कवर करेंगे। दोनों जजमेंट्स विस्तारित रूप से यहाँ पर बात करेंगे। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप करते हैं, आपका किसी प्रकार से कोई भी टॉपिक छूट जाता है, तो आपकी जो जानकारी है, आप कानूनी जानकारी जो लेना चाहते हैं, वो जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, पहले मैं बात करूँगा कि जब भी महिला अपने पति को छोड़कर अपने पीयर में चली जाती है, पीयर में जाने के बाद वो पीयर में पति प्रयास करता है कि आप वापस मेरी कंपनी को ज्वाइन करें। वो प्रयास करता है, वो रिश्तेदारों के माध्यम से प्रयास करता है, वो अपने ससुराल वालों से कोशिश करता है कि मेरी पत्नी को वापस मेरे पास भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर आपकी किसी प्रकार से कोई भी नहीं सुनता और आप दिन ब दिन, जैसे जैसे दिन निकलते हैं, आप परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके पास यहाँ पर बहुत शानदार रास्ता एक रहता है कि आप अपनी पत्नी को लीगल नोटिस आप अपनी पत्नी को भेजें। लीगल नोटिस आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से भेज सकते हैं। जो भी आपका एडवोकेट है, जो आपके मिलने वाले एडवोकेट से, उनके माध्यम से आप एक लीगल नोटिस अपनी पत्नी को जरूर भिजवाएं। प्रथम काम आपका यही है कि आपको लीगल नोटिस आपकी पत्नी को भेजना है। लीगल नोटिस में आपको क्या क्या बातें लिखनी है, जब आपकी पत्नी आपके साथ रह रही थी, किस आधार पर आपकी पत्नी आपके साथ रह रही थी, क्या वो हंसी खुशी आपके साथ रह रही थी या वो लड़ाई झगड़ा करते हुए आपके साथ रह रही थी, वो कब तक आपके साथ रही है, कब आपके घर को छोड़कर वो जा चुकी है, आपने कितनी बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी आपके बुलाने के बाद भी आपके पास वो नहीं आई। संपूर्ण जानकारी आपको एक लीगल नोटिस के माध्यम से आपकी पत्नी को भेजनी है। आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी भी टॉपिक को नहीं यहाँ पर छोड़ना है। जो जो गलती आपकी पत्नी के द्वारा की गई है, उस गलती को आपने जरूर दोहराना है। लीगल नोटिस पर उस गलती को जरूर डलवाना है और आपको एक समय अवधि आपकी पत्नी को जरूर देनी है।
जब भी आप लीगल नोटिस भिजवाते हैं तो आप उस पर 15 दिवस का यहाँ पर समय अंकित करवाएं कि आप किस तरह से 15 दिन के अंतर्गत आपको जवाब पेश करना है। अगर आप मेरे इतने बार अथक प्रयास करने के बाद भी अगर वापस मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, यानी कि वापस अगर आप मेरे घर पर आकर मेरे साथ अगर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बाद 15 दिवस का जो समय दिया गया है उसके बाद आप दोनों का यानी कि पति पत्नी का स्वतः ही यहाँ पर डाइवोर्स मान लिया जाएगा। ये प्रोसेसिंग आपको करनी है दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A के अंतर्गत। अब सेक्शन 13A क्या कहता है, क्योंकि सेक्शन 13A के अंतर्गत एक निश्चित ग्राउंड्स आपके पास होने चाहिए। जो ग्राउंड्स आपके अंतर्गत जो मैच खाते हैं आपकी पत्नी के और आपके बीच में, जो ग्राउंड्स अगर बन रहे हैं तो उन ग्राउंड्सों को आपको यहाँ पर अंकित आपको करवाना है। अगर मैं ग्राउंड की अगर बात करूं कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं, तो अधिकतर मामलों में ग्राउंड्स आ जाता है क्रूरता का, यानी कि क्रूरता 2 प्रकार से क्रूरता को देखा जाता है। एक होती है शारीरिक क्रूरता, एक होती है मानसिक क्रूरता। दोनों ही क्रूरता के आधार पर कोर्ट के द्वारा 13A के अंतर्गत डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं क्रूरता का मतलब कि पति के ऊपर अनचाहे आधार पर शारीरिक उसको परेशान करना, मानसिक आधार पर उसको परेशान करना। अब शारीरिक का मतलब आप समझते होंगे कि किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे मामले पर यहाँ पर शारीरिक क्रूरता इसको माना जाता है। लेकिन मानसिक क्रूरता किसे कहते हैं? मानसिक क्रूरता ये भी हो सकती है पत्नी अपने पति के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है कि आपका तो उस पड़ोसन से, उस महिला से, उस भाभी से आपका यहाँ पर संबंध चल रहा है, आपका नाजायज संबंध है। इसको भी यहाँ पर मानसिक क्रूरता यहाँ पर इसको माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब यानी कि पति पत्नी के अलावा किसी थर्ड व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अगर कोई भी पार्टनर अगर बना रहा है तो यहाँ पर अडल्ट्री का आधार लिया जाता है। अडल्ट्री का आधार पहले ओफेंस भी इसको माना जाता था, लेकिन ओफेंस से 2018 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया है। केवल और केवल अडल्ट्री का आधार इसलिए लिया जाता है क्योंकि अडल्ट्री के आधार से डाइवोर्स दे दिया जाता है, डाइवोर्स ग्राउंड हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मेंटेनेंस से भी बचा यहाँ पर जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ किसी महिला या किसी पुरुष के जिसके शादी होते वक्त कोई दूसरे धर्म पर यहाँ पर शादी हुई है, शादी होने के बाद कोई धर्म यहाँ पर चेंज कर लिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास ये डाइवोर्स का आधार यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों परित्याग का आधार पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी पत्नी को छोड़कर आपको गए हुए 2 साल 3 साल 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वापस आपकी पत्नी आपके पास नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर परित्याग का भी बहुत शानदार रास्ता रहता है। आप परित्याग के आधार पर भी यहाँ पर डाइवोर्स ले सकते हैं। आपकी प्रोसेसिंग किस तरह से आप प्रोसेसिंग को फास्ट करेंगे, किस तरह से आपको जल्दी तलाक मिलेगा, वो टॉपिक टू टॉपिक जानकारी आपको यहाँ पर मैं दूंगा, तो वीडियो पर आप पूरा बना रहे, वीडियो को स्किप करके ना जाए। वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको ये जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये जानकारी तो पहले से ही सुनी सुनाई है, इस जानकारी को क्यों देखना। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर डाइवोर्स को, जहाँ पर आपका डाइवोर्स का केस 2 साल 3 साल 5 साल तक चलता है, उस डाइवोर्स को कैसे आप सीमित समय पर आप डाइवोर्स यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर ग्राउंड्स की बात करें तो परित्याग यहाँ पर आपने समझ लिया, परित्याग किसे कहते हैं, परित्याग किस आधार पर आपका परित्याग माना जाएगा। इसके अलावा अनुचित व्यवहार, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण ग्राउंड से। अनुचित व्यवहार का मतलब कोई भी ऐसी महिला जिसकी शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में निवास कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो अनुचित व्यवहार कर रही है, अपने सास ससुर से, अपने देवर से, अपनी जेठानी से गालियाँ निकाल रही है, अपशब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर रही है जिनसे उनके मन को यहाँ पर आघात पहुँचता है। ऐसी स्थिति पर इसको माना जाता है अनुचित व्यवहार, यानी कि यहाँ पर अच्छा व्यवहार पत्नी का अपने ससुराल वालों के साथ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी पत्नी है जो बिना बताए घर को छोड़कर चली जाती है, यानी कि पति कहीं पर रोजगार के लिए वो इधर उधर घूम रहा है, कहीं पर वो जॉब कर रहा है, कहीं पर वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पास नौकरी कर रहा है, ऐसी स्थिति में महिला घर को छोड़कर चली जाती है, ना किसी कारण बताए हुए, ना किसी स्थिति पर पति को सूचित करते हुए कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, उसके बाद वापस वो अपने ससुराल पर नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में कोई ऐसी महिला है जो घर छोड़कर चली गई है, उस महिला को भी यहाँ पर अगर डाइवोर्स की स्थिति आती है तो उस महिला को ना मेंटेनेंस देने की जरूरत है, और आपको बिना बताए हुए अगर घर को छोड़कर गई है तो उस महिला से आप डाइवोर्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दूसरे भी ग्राउंड से, जिसे किसी महिला के द्वारा अपने पति की सहमति के बिना
गर्भपात करवा लिया गया हो, पति के द्वारा अगर सेक्शन 9 का केस किया गया हो और सेक्शन 9 की डिग्री अगर पति के पास हो, तो ऐसे आपके पास दूसरे भी ग्राउंड्स हो सकते हैं। अगर इन ग्राउंड्सों के अलावा अगर आपके पास कुछ अलग ग्राउंड से आपके केस के अंतर्गत कुछ अलग स्थिति बनती है, आपके पास कौन से ग्राउंड्स बन सकते हैं, तो आप लीगल एडवाइस जो आपको नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, वहाँ पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, कंसल्ट आप मेरे से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप समय देते हैं 15 दिवस का समय, उसके बाद यहाँ पर आपके पास या तो रिप्लाई आएगा या आपके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करें। आर्टिकल 142 का आप इस्तेमाल करें। किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से आपकी रूपरेखा रहेगी, आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। मैं पहले ये बता देता हूँ आपको कि ऐसी कंडीशन में आपके पास कौन सा यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट करवाने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 दिसंबर 2024 को एक जजमेंट्स दिया था, उसके अंतर्गत आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। आप उस जजमेंट का यूज आप कर सकते हैं। दिगंबर वर्सेस महाराष्ट्र का जजमेंट है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के माध्यम से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये जजमेंट्स हमसे प्राप्त करना है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से आप जजमेंट भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे जजमेंट्स की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 142 क्या होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 के अंतर्गत बहुत सी बार जजमेंट्स ग्रांट किए गए हैं, बहुत सी बार यहाँ पर डाइवोर्स को ग्रांट किया गया है। किस आधार पर यहाँ पर ग्राउंड्स को क्लियर किया जाता है? दोस्तों जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपकी पत्नी घर को छोड़कर चली गई थी, उसके बाद आपने अथक प्रयास किए, अथक प्रयास करने के बाद भी आपकी पत्नी वापस आपके साथ नहीं आई, आपकी कंपनी को वापस ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो समय, शादी का समय अवधि थी, उस पर 1 साल आप साथ रहे हैं और 5 साल तक आप अकेले निवास कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ना किसी प्रकार के आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो महिला चाहती है कि मैं ससुराल अपने पैर पर ही बैठी रहूं, मुझे यहाँ पर मेंटेनेंस मिल जाए, पति के ऊपर झूठा केस में कर दूं और उन झूठे केसों के चलते हुए आपसे यहाँ पर मेंटेनेंस की डिमांड की जाएगी, आपसे यहाँ पर एलिमनी की डिमांड की जाएगी। रहना तो आपकी पत्नी को आपके पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैसों की जरूरत उसको सख्त आवश्यकता है किसी दूसरे व्यक्ति का खर्चा चलाने के लिए। बहुत सी बात देखा है ऐसा, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी महिला के ऊपर एलिगेशंस नहीं होने चाहिए, लेकिन स्थिति को देखा जाए तो अधिकतर मामलों में सिमिलर यह बातें सामने आती है कि महिला अपने मायके में चली जाती है और मायके से पति से खर्चा वो मांगती रहती है, ना पति की कंपनी को ज्वाइन करती है, ना ससुराल में वो वापस आना चाहती है, केवल और केवल उसको मेंटेनेंस चाहिए जिससे कि उसका खर्चा यहाँ पर चलता रहे। आर्टिकल 142 ये कहता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर माननीय कोर्ट को ये लगता है कि ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, यानी कि ये रिश्ता, इस रिश्ते के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं बची हुई है जिससे कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, और लोअर कोर्ट का यहाँ पर यह मानना होता है कि इस केस को लंबा खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, कहाँ तक इस केस को लंबा खींच सकते हैं। 10-10 साल भी यहाँ पर देखे जो डाइवोर्स के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोअर कोर्ट के द्वारा, फैमिली कोर्ट के द्वारा उन केसों का निस्तारण नहीं करवाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपके पास एक रास्ता बचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाने का। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको जाने से पहले आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो गाइडलाइन, जो स्टेप वाइज आपको काम करना है, वो स्टेप के आधार पर ही आप काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चले जाए कि मेरे प्रभु बहुत समय से मैं परेशान हूँ और मुझे इस रिश्ते से मुक्ति प्रदान करें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको डाइवोर्स ग्रांट किया जाएगा। ऐसी स्थिति अगर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के सामने बनती है कि बहुत समय से उसकी महिला, उसकी पत्नी अपने मायके पर बैठी हुई है या कहीं दूसरी जगह पर बैठी हुई है, वो उसके पास नहीं आ रही है, उसकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रही है, तो यहाँ पर एक ग्राउंड्स आपके पास बहुत बेटर यहाँ पर ग्राउंड्स बन जाता है, इरिट्रेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। यानी कि बहुत समय से दोनों की शादी देखा जाए तो एक तरह से शादी को समाप्त यहाँ पर हो गया है, दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर इस ग्राउंड्स का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय निकलने के बाद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती जिससे कि आपका यहाँ पर ये सोचा जा सके कि ये शादी सक्षम हो सकती है, इस शादी को आगे चलाया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप 142 आर्टिकल के अंतर्गत जाकर आप
अपनी शादी को ख़त्म करवा सकते हैं। डाइवोर्स की पिटीशन आप फाइल करते हैं तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक रेमेडी है कि आप 142 के तहत आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाते ही आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट तुरंत यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। इसकी एक कंडीशन है, जब भी आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, आप सेक्शन 13A के अंतर्गत अगर पिटीशन फाइल कर रहे हैं, आपका लाइफ पार्टनर आपको डाइवोर्स नहीं देना चाह रहा है, आपने किस ग्राउंड्स के आधार पर आपने यहाँ पर पिटीशन फाइल की थी। मैंने कुछ समय पहले बताया कि आपके पास कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं। परित्याग का ग्राउंड्स हो सकता है, अडल्ट्री का ग्राउंड हो सकता है, क्रूरता का ग्राउंड हो सकता है। उन ग्राउंड्स के आधार पर किसी भी एक ग्राउंड्स जो आपके केस के अंतर्गत सिमिलर मैच आपका खा रहा है, ऐसी स्थिति पर आप लोअर कोर्ट के द्वारा यानी कि फैमिली कोर्ट में आप 13A के अंतर्गत अगर आप पिटीशन फाइल करते हैं और पिटीशन फाइल करने के बाद वहाँ पर आपकी फर्स्ट हायरिंग जो की जाएगी, फर्स्ट हायरिंग होने के बाद आप डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाए और 142 आर्टिकल के अंतर्गत आप अपनी पिटीशन फाइल करें, आप अपनी अपील फाइल करें। यहाँ पर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 100% यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट किया जाएगा। हाल ही का जजमेंट है जिसके अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट किया गया है। आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा जावेरी हुर्रा के केस के अंतर्गत यही सिमिलर कंडीशंस थी, जिसके आधार पर बहुत समय से केसों के अंतर्गत महिला और पति का जो संबंध था वो खराब हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर उनको डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जा रहा था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट किया गया। मुझे लगता है दोस्तों जो आज की जानकारी थी, दोनों जजमेंट्स आपको पसंद आएंगे। अगर आपको जजमेंट्स की आवश्यकता है तो आप मेरे से जजमेंट ले सकते हैं। जानकारी पूरा देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।